हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का 2020 का पेपर जो कि 2020 में आया था, उसका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक काम करेंगे, आप एक बार आप क्लास को शेयर कर दें ताकि और मित्र हमसे जुड़े और वो भी अपनी तैयारी को जांचें, है ना। और देखें कि यदि कहीं उनकी अभी तैयारी बची हो तो उसको सही कर लें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में एक दो दिन पढ़ने से कुछ होता नहीं, आपको पता है। पास होना अलग चीज़ है, पास तो कोई भी हो सकता है यदि उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है उस विषय के बारे में, तो पास तो हो जाएगा, लेकिन अच्छे मार्क नहीं बनेंगे। और यदि मेरिट बन गई कहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि आपको पता है इस समय इसका क्रेज भी बढ़ चुका है, बीटीसी का मतलब डीएलएड का, तो आप जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। 5 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ हैं, तो देखते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव। पहला, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है, उसकी अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों की माप दी गई है। एक की 3 है, एक की 5 है और एक की 8। तो कह रहा है कि त्रिभुज होगा, है ना। तो बताइए समकोण त्रिभुज होगा क्या। समकोण त्रिभुज का नियम क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, अगर इसमें बड़ी भुजा 8 मान लें हम, इसका वर्ग करें तो 8 के स्क्वायर 64 आएगा। इन दोनों शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा, तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, है ना। तो आप देखेंगे 5 का वर्ग 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 9 34 और ये 64, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। और विषम बाहु त्रिभुज एक प्रकार से भी दिख रहा है बनेगा, लेकिन हम ये भी देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज बनने दिख सकता है ये, तो हमें पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि त्रिभुज ये बनेगा भी या नहीं, जैसे कि ऑप्शन में दा दिया है। तो ऑप्शन दा देखो, त्रिभुज कब बनता है आप पढ़े होंगे नियम। त्रिभुज जब बनता है, त्रिभुज बनने का नियम होता है कि यदि कोई दो भुजा हो उसका जो योग है ना, तो ये 3 भुजा रहे ABC, तो कोई भी दो भुजा का योग तीसरी बड़ा से तो क्या होता है, तीसरी भुजा से तो बड़ा होता है। सी, यहाँ पे सी होगा, सॉरी सी, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यही जो सी है इसका मान क्या होना चाहिए, A माइनस बी अगर हम निकालें तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। ये होना चाहिए, ये मतलब है। त्रिभुज कब बनेगा, जब दो भुजा का कोई भी दो भुजा लें, अगर उस दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या आए, बड़ा आए होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उन्हीं दोनों भुजाओं का अंतर एक बार जोड़ बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, और एक बार अंतर कम होना चाहिए किससे, उसी तीसरी भुजा से। तो जब आप इसमें अप्लाई करके देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा जैसे 5 3 8 हमने ले लिया, यहाँ तो बड़ा और छोटा का गेम ही नहीं बन रहा है, तो ये तो इस बराबर आ रहा है, मतलब A + B = C आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। त्रिभुज बनने का नियम है कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से तो बड़ा हो और दोनों भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम हो, तभी कोई त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दा ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर्स है। तो बताइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। 0 नहीं शामिल होता है प्राकृतिक संख्या में। 0 जब हम मिला देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 तो प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। 3.5 मतलब 3.5 नहीं है। √2 अपरमेय संख्या है। 0 यह भी नहीं होगी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आ सही होगा इसमें, दूसरे में। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए आंसर इसमें दिया है, लेकिन बस 5 क्वेश्चन में, तो आंसर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्सप्लेनेशन समझना है, क्वेश्चन के बारे में समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। आप बताओ परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, और Q का मान नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब इन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे केवल एक कॉमन होता है और कुछ कॉमन नहीं होता है। तो बताओ 22/7 परमेय संख्या है, तो ये तो है, इसमें कह रहा है कि नहीं है।
69.69 ये भी है, क्योंकि ये पॉइंट हटाओगे तो अपान में 100 हो जाएगा, ये भी व्यक्त हो गया, तो ये भी प्रमेय है। पाई ये जो है एक्सेप्शन है, पाई एक अपरमेय संख्या है, मतलब ये परमेय संख्या नहीं होती। देखिए 22/7 तो परमेय है, जबकि पाई जो है इसका मान अलग अलग होता है, तो इसलिए ये क्या है, एक अपरमेय संख्या। ठीक है, और 5/√16 भी परमेय है। क्यों? क्योंकि 5 का 5 ही रहेगा, √16 का 4 निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 5/4, और 5/4 का मतलब परमेय संख्या बन गई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बा सही होगा, बा, पाई वाला। ठीक है, तीसरे में पाई एक परमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा और पाँचवा। 4 नंबर देखें आप, चौथे में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वसमका है। कह रहा है कि इसमें सर्वसमका कौन सी है, तो सर्वसमका बताइए कौन सी होगी। तो सर्वसमका होने के लिए आप पढ़े हैं कि LHS का जो मान है वो RHS का मान बराबर होना चाहिए हर एक मान के लिए। मतलब जैसे कि इधर x का मान हम चाहे जो रखें, इधर का मान बनना चाहिए, नहीं तो अगर केवल एक मान के लिए सत्य होगा तो समीकरण कहलाता है। तो इसमें x का मान रख के देखो, एक बार 0 रखो, 0 तो 3 आएगा, तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 5 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। इधर वाला देखो, दूसरा वाला, इसमें x का मान रख के देखो एक बार 0, और इधर भी x का मान 0 रखो, तो देखो कि 2 आएगा दोनों तरफ, तो एक मान के लिए सत्य हो रहा है। दूसरा मान 1 रख के देखो, तो 1 रखोगे जब इसमें, तो 1 1 2 दूनी 4, इधर भी रख के देखो, 2 दूनी 2 और 2 4, तो ये सत्य हो रहा है। एक से अधिक मानों के लिए ये दोनों पक्षों के मतलब LHS बराबर RHS के आ रहा है, इसलिए यह एक सर्वसमका है, मतलब बा वाला ही सत्य होगा, और किसी में आप रख के देख लो नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना, और सब समीकरण दिए गए हैं, केवल एक मान सत्य होगा। तो सर्वसमका में LHS में चाहे जितनी बार हम मान बदलें चर का, उतनी बार उधर वाले में भी मान सेम आना चाहिए, वही सर्वसमका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विकल्प का, लास्ट है विकल्प का। 3 की पावर x + 2 = 81, तो x का मान क्या होगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन लगाने के लिए कहता तो हम विधिवत लगाते, ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो। x का इसमें से मान रख के चेक करो और देखो कौन सा मान रखने पे LHS में RHS बन रहा है। जैसे मान लो x का मान 2 रखें, तो यहाँ 3 की जगह पे जहाँ x है वहाँ 2 रखो, तो 3 की घात 2 2 4 बन जाएगा, और 3 की घात 4 का मतलब 3 3 9 3 27 81 बन रहा है, तो ये तो पहला ही सही हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्यों सही नहीं होगा, आप 3 रख के देखो x की जगह पे, तो 3 की घात 3 + 2 5 बन जाएगा जब यहाँ रखोगे तो, और 3 की घात 5 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81 3 243, ज़्यादा होने लगेगा। तो ये सभी के सभी गलत होंगे, केवल इसमें ऑप्शन आ सही होगा, है ना। x का मान कितना है, 2 लगा तो आप सकते ही हैं इसको आराम से, है ना। चलिए बता ही देते हैं, 3 की पावर x + 2 दिया है, 3 की पावर x + 2 बराबर कितना दिया था, 81। सॉल्व कर लेते, मान लो एग्जाम में सॉल्व करने को बोले तो सिंपल है, 3 की पावर x + 2, इसको ऐसे रहने दें आप। 81 को क्या लिख सकते हो, 3 3 9 3 27 3 81। और आपने पढ़ा है कि जब आधार सेम हो तो गुणा करते समय, है ना, घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, तो ये बन गया 3 की घात x + 2 बराबर 3 की घात 4 बनेगा। घातों की तुलना कर दो आप, आधार सेम है, तो x + 2 बराबर कितना, 4, हमें तो x चाहिए, तो x बराबर 4, ये +2 उधर जाएगा -2, ये वाला, तो बताओ 4 में 2 गया 2, तो x का मान वैसे भी 2 आ गया। अगर ये क्वेश्चन लगाने में बोलेगा तो आप ऐसे लगाएंगे, अन्यथा ऑब्जेक्टिव में तो आप विकल्प से भी लगा सकते थे, आपने देखा कितने आराम से लग गए क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अति लघुत्तरीय में, ये 2020 का पेपर है, हम हल कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसको हल कीजिए, ये दिया गया एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब जो समीकरण में चर लगा है, जैसे कि x लगा है, इसका मान हमें निकाल के बताना है। और देखते हैं, 6 नंबर हल करते हैं। क्या दिया है, x² - 7x + 6 = 0, यही दिया है। हल करें आप। चलिए तो बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं, गुणनखंड होगा, है ना। यहाँ पे सीधा 4 भी लगा सकते हो आप, तो 6 × 6 6 एक साथ, जोड़ने पे 7 बन गया, तो ये बन जाएगा x² माइनस कितना, 6x और माइनस 1x, 6 और 1 7 बन जाएगा, इतना जोड़ेंगे आप तो, और प्लस कितना 6 बन जाएगा। अब कॉमन आप दो पदों में कॉमन लेंगे, इतने में कॉमन निकालो और इधर वाले में कॉमन निकालो, बराबर 0 तो है, चलता रहेगा। इतने में क्या कॉमन है, इतने में आप कहेंगे x कॉमन है, क्या बचेगा x - 6। यहाँ क्या कॉमन है, इतने में कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन रहेगा। अब 1 कॉमन लेंगे, x पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर जिस पे माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है माइनस, और ये प्लस में 6 -6
बराबर 0। ऐसा क्यों होता है? जब इस माइनस की एंट्री अंदर होगी तो फिर वही बनना चाहिए, बनेगा। अब बताओ, दोनों में x माइनस 6 है तो एक बार ही हो जाएगा x माइनस 6, और दूसरे में x माइनस 1 बराबर कितना 0। हल करना है ना, तो एक बार इसको 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो, दो उत्तर आएंगे, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख दोगे आप कि माना x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 6, एक उत्तर ही आ गया। या अभी दूसरा भी तो बचा है, x माइनस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर क्या आएगा 1, मतलब 1 आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हल। अब हल में देखो आप, हल में क्या क्या आया, एक उत्तर 6 आया, एक उत्तर 1 आया, तो 6,1 या 1,6, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अगर इस दिए गए द्विघात समीकरण में LHS में अगर आप x का मान 6 रखते हो तो 0 आएगा, है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान 6 रख के देख लो 0 आएगा, 1 रख के देखोगे तो भी 0 ही आएगा, तभी ये सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आते लघु तरीका, क्वेश्चन नंबर 7वां। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले वाले मतलब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में किए थे, 19 वाले में भी हम इसी टाइप का था। ठीक है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। मतलब 5 पुस्तकें हैं जिनका मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताना है। तो कुछ नहीं करना, आप मान लो एक पुस्तक का मूल्य कितने रुपए है, x रुपये। तो माना 7वां क्वेश्चन है ये, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितने रुपए, x रुपये। अब क्वेश्चन में 5 पुस्तक और 7 पुस्तक का जिक्र किया गया है, तो पहले 5 पुस्तक का निकाल लो आप और 7 का फिर प्रश्नानुसार लगा देंगे। इसलिए 5 पुस्तक का मूल्य बराबर कितना होगा, 5 x रुपये, क्योंकि जब एक का x है तो 5 पुस्तक का 5x, तथा 7 पुस्तक का ही निकाल लो, 7 पुस्तक का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7 x रुपये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार अभी हमने इतना निकाल लिया जो क्वेश्चन में दिया था। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एक बार देख लेते हैं। 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है ना। तो 5 पुस्तक का मूल्य मतलब 5x बराबर 7 पुस्तक का मूल्य मतलब 7x, इससे कितने रुपए कम, 14 रुपये कम कर दिया। ठीक है, अब x को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7x, इधर आएगा तो माइनस 7x बराबर माइनस 14। आगे इधर लगा लेते हैं हम, तो 5x में 7x गया माइनस 2x बराबर माइनस 14, माइनस से माइनस हट जाएगा दोनों में, तो x का मान क्या आएगा, 2 से काटोगे 2 सते 14, 7 आएगा। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य पूछा है उसने क्वेश्चन ने, तो एक पुस्तक का मूल्य हमने कितना माना है, x रुपये, तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे x का ही तो मान निकाल लिया हमने, एक पुस्तक का मूल्य निकल आया, तो इसलिए एक पुस्तक का मूल्य बराबर 7 रुपये। आंसर चेक करना है तो आप इधर रख के देख लो, इस वाले पार्टों में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख के देखो, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। इधर रखोगे तो 5 सते 35 हो जाएगा x का मान, इधर रखो तो 7 सत्ता 49, 49 में से 14 गया 35 से बचेगा, तो सत्य भी है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। इसके पहले वाले में क्या था, ये वाले का मान दिया था, इसका मान पूछा था, एक के बाद मतलब इसी टाइप का था वो, वहाँ दूसरा डिजिट दिया था, शायद 5 या 2 दिया था। ठीक है, अब की बार इसका मान दिया, इसका पूछ रहा है, तो लगाते हैं, सिंपल है। a + 1/a बराबर 3 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या दिया है, a - 1/, दिया है प्लस दिया है, प्लस ही दिया है, a + 1/a दिया है, a + 1/a बराबर दिया है 3। तो कह रहा है कि a² + 1/a² का मान बताएं आप। वैसे ट्रिक से भी लग सकता है, लेकिन आप ट्रिक नहीं लगाओगे एग्जाम में, आपको क्लियर लगाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे थे बताओ, दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तभी ये मिलेगा, तो वर्ग करो इधर, तो ये बन जाएगा a + 1/a का क्या, होल स्क्वायर बराबर, जो भी करोगे दोनों पक्ष में करोगे 3 का स्क्वायर, इधर a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, इतने में 2 पद है ना, a यहाँ पर a ही है और b का मान 1/a है, लगा दो, a² + b² है ना, +2a × b बराबर 3 का स्क्वायर करो इधर 9 आएगा। क्लियर, ये हो जाएगा, a से a कट जाएगा, देखो ये मिल गया, इसी का मान तो हमको बताना है, ये देखो तो आ गया a² है ना, क्या आ गया, a² + 1/a² बराबर 9, ये +2 है इधर, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 9 - 2, तो आ जाएगा a² + 1/a² बराबर 9 में से 2 गया 7। तो हमें इसी का मान बताना था, हमारा आंसर क्या आ जाएगा
7 आएगा 7। ट्रिक से लग सकता है बहुत आसानी से क्वेश्चन, है ना। जब इसका मान बताना हो तो जो मान इसका दिया है उसका वर्ग कर दो और 2 घटा दो तो तुरंत लग जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लगा लोगे ट्रिक से, लेकिन यहाँ तो विस्तार से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 जूम कर दें अगर सही से ना दिख रहा हो तो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम, ठीक है। आप बने रहेंगे बस और आप सॉल्व करेंगे खुद से। हाँ, एक बात तुम भूल ही गए बताने को, जहाँ तक हो आप पहले खुद क्वेश्चनों को सॉल्व करें ताकि आपको लगे, है ना, कि आपने कितनी तैयारी अभी तक कर रखी है। क्या कह रहा है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। कोई बगीचा है, मान लेते हैं इसे, इसमें कुल मिला के कितने पौधे लगे हैं, 2025 पौधे लगे हैं। अब बगीचा जो बनाया गया है उसमें प्रत्येक पंक्तियाँ बनाई गई हैं, कई सारी ऐसे पंक्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की कुल पंक्तियाँ हैं। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 पंक्ति हमने बना लिया, तो 5 पंक्ति में, जैसे 5 पंक्ति है तो हर एक पंक्ति में 5 पौधे लगे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 फिलहाल ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, बट इसमें ऐसा है नहीं। तो बताओ कुल पौधे कितने लगे होंगे। जब आप पंक्तियों की संख्या को एक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कुल पौधे जो लगे होंगे वो निकल आएगा। तो कुल पौधे कितने दे गए हैं, 25। मान लेंगे हम यहाँ पे, क्या मान लेंगे कि माना कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, और प्रत्येक पंक्ति में फिर लगे पौधों की संख्या बराबर भी x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो माना बगीचे में, है ना, बगीचे में पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या x है। कितनी है, x है, मान लिया। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसी के बराबर पौधे भी हैं प्रत्येक पंक्ति में। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी, 1 पेड़ हो जाएंगे इसमें भी। अब प्रश्नानुसार लगा दो आप। मैंने बताया कुल पेड़ कैसे आप निकालोगे, जितनी पंक्ति है और जितने एक पंक्ति में पौधे हैं उनका गुणा कर लो, तो आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो तो समझ जाएंगे एकदम। तो कुल मिला के x गुणे x, ये कुल पौधे हमारे अनुसार होंगे, जबकि क्वेश्चन में दिए हैं 2025। समझ रहे हैं ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, x का गुणा करो, x² बराबर 2025। हमें तो x का मान चाहिए तो वर्ग घटाना पड़ेगा, इधर क्या निकल आएगा, अंडर रूट, तो 2025। और किसी संख्या के ऊपर रूट लगाओ, इसका मतलब उसका वर्गमूल। तो 2025 का वर्गमूल निकालो आप आराम से। 2025 से क्या निकालना पड़ेगा हमें, वर्गमूल। चलिए हम भाग विधि से लगा लेते हैं। आप पढ़े हैं 2 विधियाँ, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, इधर 2 का। अब इधर 20 का बना 25 का, तो भैया 20 ऐसी संख्या लाओ कि जिससे गुणा करने पर या तो 20 आए या तो 20 से कम आए, लेकिन 20 से ज़्यादा ना आए। तो आप कहेंगे 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 नीचे भी लिखेंगे, ये कुछ नहीं, ठीक है। 4 चौक, और यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चौक 16। यहाँ जुड़ता है, इधर घटता है, 20 में से 16 गया, 4 बचेगा। अब इधर 25 का जोड़ा बना, पूरा 25 उतरेगा, ये तो आपको आता ही होगा। 4 4 8, ठीक है। अब ये 5 बार जाएगा, क्योंकि इकाई अंक किस वक्त 5 है। 25 के 5 हासिल है 2, 5 8 40 और 2 42, ये बन जाएगा। यहाँ माइनस लगेगा, सब कट जाएगा, घट गया तो इधर 85 5 90 आ जाएगा। यहाँ कितनी बार गया, 5, तो 4 और 5 मतलब 45। तो कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, आप कहेंगे 45। और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं, 45। मतलब कुल पंक्तियों की संख्या 45 है और हर एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं, 45। आप दोनों को गुणा करके देखो, कुल पौधे 2025 आ जाएंगे। तो उत्तर क्या होगा, चाहे हमसे पंक्तियों की संख्या पूछा हो चाहे प्रत्येक पंक्ति में पौधे, तो दोनों का उत्तर क्या आएगा, 45 ही आएगा। चलिए इस प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया अति लघु उत्तरीय। अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय। अच्छा अभी और बचा है, इसमें 11 क्वेश्चन होते हैं, 9 हो गए। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक पुस्तक का मूल्य इतने रुपए है, इसी प्रकार की इतने पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करना है, इसको तो आप कर लेंगे, सिंपल है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि एक पेन का मूल्य 3 रुपये है, तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 दूनी 6 रुपये। वैसे एक पुस्तक का मूल्य दे दिया है, इतने रुपए हैं, तो इसी प्रकार की इतने पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे जब एक का पता हो तो चाहे इतने का पूछे, उससे क्या करते हैं गुणा। तो हम लिख देंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर
5x² प्लस 2x प्लस 1 है रुपये, 1 है, रुपये में नहीं दिया, 1 है, चलो ठीक है। तो इसी प्रकार 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर ये वाली संख्या गुणे वाली संख्या, गुणा कर दो, जो भी मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा, उतना मूल्य हो जाएगा। कर लेंगे आप, बहुत ईजी है, ठीक है, क्वेश्चन ईजी। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, समदूरस्थ वाला। तो आइए इसको हम लगाते हैं विस्तार से पूरा, ठीक है। समदूरस्थ संख्या फिलहाल आप कमेंट में बताएं, उसके बाद हम तो बताएंगे ही बताएंगे कैसे लगेगा ये। तो ये संख्याएं दी गई हैं, दोनों एक प्रकार से परमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में दो समदूरस्थ, अगर इनके बीच में दो परमेय संख्या पूछता तब तो उसको लगाने का बड़ा आसान तरीका है, लेकिन समदूरस्थ ऐसी संख्या बताना है जो इन संख्याओं से समान दूरी पर हो और दो संख्या निकालना है, तो उसका नियम अलग होता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 2-3 स्टेप होते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे। -1/2 और 5/4 है क्वेश्चन नंबर 11, -1/2 और 5/4, इसके बीच में दो समदूरस्थ संख्या निकालनी है, दो समदूरस्थ संख्या आप समझ लेंगे, निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, हर को बराबर करें आप, दोनों पक्षों में हर को क्या करें, मतलब इन दोनों को में हर को बराबर करें आप। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप बताओ, इधर इन दोनों संख्या के ले लो एलसीएम और उसी से गुणा कर दो, तब आप 2 और 4 के एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 4। तो आप इसको बराबर करो, तो इस संख्या में ऐसे भी देख लो आप, किसने गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, और जितने से गुणा करोगे उतने से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्लियर, तभी होगा। तो इसमें 2 से गुणा और भाग कर दो, तो इसको बराबर कर लेते हैं। -1/2 को हम करते हैं इसके हर को बराबर, तो ये हो जाएगा 2/2, कर दिया गुणा, और इसका 5/4 इसमें 1 से गुणा भाग कर देंगे हम, आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, माइनस काटना नहीं है, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। -2 क्या बन गया 4, और ये क्या बन गया 5/4। तो पहला काम ये करते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला काम है कि दी गई परमेय संख्याओं के हर को बराबर करना, ठीक है। हर बराबर करने के लिए जो संख्याओं के जो हर है उसका एलसीएम ले लो, उसी से क्या कर दो, सॉल्व कर दो आप, ये तो सबको आता होगा, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, अब तो हर समान हो गए, देखिए यहाँ पे अब इनके हर समान हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, जितनी संख्या निकालनी है उससे एक ज़्यादा, जैसे हमें यहाँ पे 2 भरनी है तो n बराबर 2 से 1 ज़्यादा मानेंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो n बराबर क्या आएगा 3। अभी जो 3 आया ना, 3 मैंने कहा ना जितनी संख्या भरनी रहेगी उससे एक ज़्यादा मानोगे आप, तो 2 निकालना है तो 2 से 1 जोड़ो 3। अभी इस 3 से इस वाली संख्या में गुणा भाग करो ऊपर नीचे, और इसमें गुणा भाग करो, काटना किसी को नहीं है, तो गुणा कर लेते हैं। चलिए -2/4 और 5/4 आया है, -2/4 और क्या है 5/4, इसमें 3 से क्या करेंगे गुणा, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, ठीक है, ताकि हर भी बराबर रहे। 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर, 4 तियाँ 12, और इधर 5 तियाँ 15/4 तियाँ 12, ये संख्या बन गई, ठीक है ना, इतनी बन गई। अब क्या करेंगे आप, अब बहुत सिंपल है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो हर है, हर अंश, इसका आपको निकालना पड़ेगा अंतर। क्या निकालेंगे आप, अंतर, ठीक है ना, तो इसका हम निकाल लेते हैं अंतर। तो आइए देखते हैं कितना आएगा, इधर निकालना पड़ेगा अंश का अंतर, ठीक है। अभी आप देखते रहना, एक बार पुनः देखेंगे हम, तो -6 है और माइनस कितना हो जाएगा 15, इसका अंतर निकालना है, अंतर का मतलब घटाना, ठीक है, या बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ और सही रहेगा। अंतर निकालना, -15 -6 घटा दो आप, ठीक है, तो कितना आएगा 15 + 6 हो जाएगा, कितना आएगा 21, कितना आएगा, अंश का अंतर कितना आएगा 21। अब जो 21 आया इसको आपको 3 से करना पड़ेगा भाग, ये लास्ट स्टेप चल रहा है। अब इसको 3 संख्या निकालना है ना, तो 3 से भाग कर दो, 3 × 21, अंश का निकालो अंतर, और जो अंतर आए फिर जितनी संख्या निकालना है उससे 1 जोड़ो, जैसे 2 निकालना था 2 में 1 जोड़ो 3, उसी 3 से अंश के अंतर को भाग कर दो। अब जो आए, जैसे कि 7 आ गया, अब कुछ नहीं करना, इसी 7 को जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए -6/12 है, तो -6, रुक जाइए, -6 इसमें 7 जोड़ दो आप, बटे कितना 12,
कॉमा दूसरी जो ये आए इसका मान उसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। तो बताओ कितना आएगा, ये पहली निकल के आएगी अब, तो बताओ कितनी आएगी संख्या, 7 में 6 कटे 1/12, तो पहले कितनी आ गई 1/12, ठीक है। और दूसरी क्या आएगी, अब जो 1/12 आया इसमें आप ये 7 फिर जोड़ दो, तो 1/12 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा ऊपर ही एक में ही। तो इधर लिख लेते हैं आगे हम सेकेंड संख्या, 1 में 7 जोड़ो आप, ऊपर ही जुड़ता है अंश में, और बटे 12, तो 7 1 8/12, तो दोनों संख्याएँ आ गई, पहली आ गई 1/12 और दूसरी आ गई 8/12। वंस अगेन एक बार इसको आप समझें क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन है तो बन क्यों नहीं सकता। देखिए एक बार देखें, इसको हम इरेज कर रहे हैं। संख्या दी गई थी -1/2 और 5/4, इसके बीच में 2 समदूरस्थ संख्या भरनी है। तो पहला काम, ये फर्स्ट स्टेप है कि आप इनके हर को बराबर करें दी गई संख्याओं के। तो हमने क्या किया, दोनों के हर को बराबर कर दिया, ये देखें आप, ये है ये लगा, हर को देखो बराबर किया। और जब हर बराबर हो जाए तो जितनी संख्या निकालनी है उससे एक ज़्यादा जोड़ के बनाओ, 2 निकालनी है तो 1 3, और जो ये 3 आया इसी 3 से इस पहले वाली संख्या में गुणा भाग करो और दूसरे वाले में गुणा भाग करो, जैसे कि हमने यहाँ पे करके दिखाया है। ये देखो आप, ये किया इधर इस वाले में, ठीक है, और इधर वाले में किया गुणा भाग किया, तो ये बन के आया। अब जब ये बन के आए, अब इसके जो अंश हैं, अंश हर तो बराबर है, जो अंश आया है इन दोनों का आपस में क्या कर लो आप, गुणा कर लो, ठीक है, ठीक है। इसके अंश को क्या निकालो आप, अंतर निकालो। जब हमने अंतर निकाला डिफरेंस, तो कितना आया, इधर देखो निकाला है, ये 21 आया। 21 जो आया, अब उसको जो जितनी संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ो, 2 निकालना है, 2 में जोड़ो 1 3, 3 से भाग कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट स्टेप होता है 7। अब जो ये 7 आया, अब कुछ नहीं करना आपको, यही जो -6/12 है तो इसके अंश में अंतर निकालो ना, तो इसके अंश में जोड़ दो आप। तो 6 में -6 में 7 जोड़ो और बटे में 12 लगा रहने दो, तो जोड़ोगे तो 1/12, ये पहली संख्या। अब जो आए इससे निकल के इसमें फिर वही 7 जोड़ दो अंश में इसके, 1/12 में तो एक अंश है तो 1 में 7 जोड़ो तो 8/12, काट भी सकते हो आप, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके, इससे समदूरस्थ। देखिए एक तो क्वेश्चन होता है कि परमेय संख्या भरने वाला, वो अलग चीज़ है, यहाँ पे परमेय संख्या नहीं भरना था, यहाँ समदूरस्थ, तो इसका अलग टाइप है। तो उत्तर इसका आएगा 1/12 और 8/12, और जो कटे काट भी सकते हो इसमें आप, ये उत्तर हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बन सकता है, एक प्रकार से कठिन भी है और आसान भी है। अगला क्वेश्चन देखो, अब शुरू हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 से। क्या दिया है, 18 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 1 घंटे में करने होते हैं, समय बहुत कम होता है, इसलिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या दिया है 12 में, x की घात 4 × y माइनस y की घात 4 × x का गुणनफल करें। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, x की घात 4 × y माइनस y की घात 4 × x का गुणनफल करना है। ध्यान से देखो, ये दोनों पद में क्या कॉमन है, x y कॉमन मिलेगा आपको, निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा, x की घात 3 माइनस यहाँ क्या बचेगा, y की घात 3, यही मिलेगा। अब इसमें सूत्र लग जाएगा a³ माइनस b³ वाला, या x³ माइनस y³ वाला, तो x y ऐसे रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, x³ माइनस y³ का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में x माइनस y और दूसरे में x² प्लस xy, है ना, और प्लस y²। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब इसका गुणनखंड हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 13 की ओर और देखेंगे 13 में क्या दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर है। कोई मैदान है जो कि वर्ग की तरह है, मतलब वर्गाकार है, जिसकी भुजा दी गई 28 मीटर। आप जानते हैं वर्ग क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा की लंबाई समान होती है। अगर एक भुजा की लंबाई दी है तो चारों भुजा की लंबाई सेम होगी, 28 मीटर सबकी होगी। और उस मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वाले के लिए छोड़ा गया है। तो शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल बताएं। तो इसका मेन पहले चित्र बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। तो पहले बनाते हैं वर्गाकार मैदान। ये रहा वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 28 मीटर है, तो ये सब 28 मीटर होगी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये
अब इसी के अंदर मान लो ABCD नाम दे दें हम इसका, ABC और D। इसके अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है अंदर चारों ओर, मतलब ये इधर ये वाला, इधर ये, इधर ये, इधर ये कितना मीटर है? 2-2 मीटर। मतलब ये हो जाएगा रास्ता, ये तो होगा रास्ता, ये जो बना रहे हैं डिजाइन, ये रास्ता हो जाएगा। इसको छोड़ने के बाद जो ये बचा भाग, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ कितना बचेगा? ये पूरा 28 है ए से बी तक, इधर 2 मीटर कम हो जाएगा क्योंकि 2 मीटर है ना, इधर 2 मीटर रास्ता चौड़ा है, कम हो जाएगा 4 मीटर कम। तो बताइए कितना बन जाएगा? तो 28 में से 4 गया 24। अब सब तरफ वही होगा क्योंकि वर्गाकार अंदर भी बचेगा, तो ये सभी अंदर वाले की भुजा 24 हो जाएगी। इसी का मान बताना है, कितना आएगा? 576। तो हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? रास्ते को छोड़ने के बाद शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, या लिख दो डायरेक्ट, लिख ही देते हैं। रास्ते को छोड़ने के बाद शेष मैदान का, शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, अंदर वाले का अगर नाम देते हैं हम PQRS दे सकते हैं नाम, ठीक है। आप समझ गए होंगे 24 होगा क्योंकि 28 है इधर पूरा, तो 28 है तो 2 यहाँ तक कम होगा, 2 यहाँ तक कम होगा, तो अंदर वाला कितना बचेगा? 24 तो बचेगा, इसीलिए बराबर क्या हो जाएगा? 24 मीटर का स्क्वायर। ये कर दें आप, 24 के स्क्वायर कितना? 576, और मीटर के स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अलग कलर से दिखा दें क्या आपको? देखिए इतने का हमें बताना था, इतने का मान, ये देखो ये जो है ये हमने अलग कलर कर दिया, ये इतने का मान बताना था, ठीक है। और ये वाला कितना था? ये वाला आपको पता था, इधर 2 मीटर, इधर ये 2 मीटर, इधर भी आप चलोगे तो वही हाल होगा, 2-2 मीटर कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़, तो इसलिए 24 बच रहा था। अब क्योंकि वर्ग है तो सब तरफ वही होगा 24, तो 24 के स्क्वायर 576, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 14 है, हाँ 13 हो गया, 14। और 14 जो है समरूप त्रिभुज से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, एक का 40 है, एक का 50 है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए देखिए लगा लेते हैं। 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया थोड़ा बड़ा। एक का परिमाप क्या दिया है? मान लेते हैं ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं PQR, ठीक है। परिमाप क्या होता है? इस सभी भुजाओं का जोड़, इसकी भुजा का जोड़ दिया है 40 और इसका कितना दिया है? 50। ये तो दिया है, देख सकते हो आप, 40 सेंटीमीटर और 50। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आपने पढ़ा था त्रिभुज वाले चैप्टर में कि जैसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC छोटे वाले बटे एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा बताओ? परिमाप का वर्ग होता है, परिमाप का वर्ग मतलब त्रिभुज ABC का परिमाप बटे संगत भुजा का भी वर्ग होता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, समरूप बोल भी रहा है, समरूप हैं, बटे त्रिभुज PQR का परिमाप और इसका क्या? वर्ग, इसका क्या? वर्ग। अब बताओ एक का कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, एक का कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर, और इसका आप क्या कर देंगे? वर्ग। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 कट जाएगा यहाँ पे, सही है ना। 4/5 का स्क्वायर बचा। अनुपात बताना भी, 4 का कितना आएगा? 16। अनुपात बटे का मतलब क्या? अनुपात। 5 का कितना? 25। तो इसका अनुपात कितना होगा? 16:25, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर। त्रिभुज का अगर साइड दिया हो और क्षेत्रफल पूछे और समरूप बोले तो भुजा का, संगत भुजा का भी वर्ग होता है। मतलब AB बटे PQ का वर्ग बराबर होता है BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। लेकिन ये दोनों समरूप कहना भी चाहिए। और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, H1 मान लें इसकी ऊंचाई जो लंबवत है, इसमें H2 मान लें तो H1 बटे H2 का भी वर्ग होता है, और परिमाप जो होता है परिमाप का भी वर्ग होता है।
तो यहाँ परिमाप का गेम था, तो हमने परिमापों को रखा और परिमाप, क्योंकि परिमाप दिया था ना, तो परिमाप का वर्ग कर दिया। अंदर 40/50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 0 कट गया, 4/5 का वर्ग, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो अनुपात आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये तो बड़ा इजी भी दिख रहा है। माशा बताना, HCF, ठीक है। 671, 781, 1441, इसका हमें भाग विधि से माशा बताना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। चलो लगा के देखते हैं इसको। हम ले लेते हैं क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में 671 दिया है, क्यों, शायद 671 ही दिया है। 671 दिया है, फिर से देख लें एक बार। 671, 781, 1441, 671, 781 और 1441 का HCF भाग विधि से बताना है। भाग विधि लगाने के लिए बहुत सिंपल है। आप क्या करो, पहले दो जो बड़ी संख्याएं हैं उनको ले लो आप, एक को भाज्य मान लो, जो सबसे बड़ी है संख्या उसको भाज्य मान लो। इन दोनों संख्या में, इतने दोनों में 1441 को मान लिया भाज्य, और भाजक हो जाएगा 781 मान लिया जाएगा। किसी को मान सकते हो आप, लेकिन हमने यही बड़ी वाले दोनों को ले लिया है, ठीक है। तो बताओ क्या कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो आप कहेंगे 2 बार नहीं जाए, 1 बार जाएगा। 7 दूनी 14 और ज़्यादा हो जाएगा 15 से कुछ हो जाएगा, 1 बार ले जाओ। तो 700 कितना 81 घटता है यहाँ पे, 1 में से गया 0, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 14 मतलब 4, 13 में से 7 गया 6, 6 तो 60 बचेगा। अभी 0 आया नहीं शेषफल, अब क्या करोगे आप 781 को इधर ले आओगे, ये बन जाएगा 781 है भाज्य। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आए। फिर एक बार जाएगा, कितना आएगा 660, फिर घटेगा 1 आएगा, 8 में 6 गया 2, 7 में 6 गया 121 आएगा। अभी भी 0 नहीं आया, अब की बार भाज्य कौन बनेगा 660, और भाजक जो इसका शेषफल आया है। कितनी बार जाएगा, तो आप इसको 5 बार ले जा सकते हैं, 5 बार ले जाओ। 5 एकम 5, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर 4 बार ले जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आया 1, 5 एकम 5 1 6 बन गया। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ घटेगा 5 में से 5 आएगा यहाँ पे, 6 में 6 कट जाएगा। अब 55 आ गया, कितना आ गया 55, अभी भी 0 नहीं आया है। अब की बार ये बन जाएगा भाज्य, है ना, कौन 121, 55 दूना 110, कितना बचेगा 11, सही है ना, घटाएंगे तो। अभी भी 0 नहीं आया, अब 55 को 55 बन जाएगा भाज्य। जो शेष आएगा वो भाजक बनता जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो वहीं पे उसका HCF होता है। कितनी बार 5 बार, 11 बचे 55, कितना आएगा 0। तो यहाँ पे इससे हमने जब भाग किया इन दोनों को, तो इनका जो HCF आया कितना आया 11। अब जो 11 आया है, इस 11 से इसको क्या करो भाग कर दो। अगर ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 11 छंग 66, 1 67, 11 एकम 11 कट जाएगा। तो दोनों संख्याएं, अभी सभी संख्याएं 11 से पूरी तरह विभाज्य हो रही हैं और शेषफल 0 आ रहा है। तो हम कह देंगे लास्ट में, अतः इन सभी संख्याओं का HCF बराबर कितना 11। तो HCF कितना आएगा 11 आएगा निकालने पर। क्लियर, भाग विधि लगाना ही पड़ेगा आपको। अब की बार ये संख्या ले लोगे आप 11 और 671 ले लें। अब की बार ये भाजक बन जाएगा, 671 भाज्य बन जाएगा। भाग कर दो, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इन सभी संख्याओं में HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा कॉमन हो, और फैक्टर मतलब गुणनखंड हो। तो 11 है इसका, जो सबको पूरी तरह विभाजित कर देगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में जो दिया है माध्यिका बताना, क्या बताना है हमें, माध्यिका बताना है। संख्या एक बार आप देख लें सही से, संख्या क्या दी गई है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका। देखिए संख्या इसमें इधर उधर लिखी गई हैं। जब भी हम किसी संख्या में माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है क्या करें, संख्याओं को या तो आरोही क्रम में लिख लें, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में लिख लें। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि संख्याओं को हम अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखना। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16। तो आइए लिखते हैं हम, आप देख लें। ठीक है, इसके बाद हम बार बार देखेंगे नहीं, हम इसको लगा लेते कहीं रफली, फिर आपको बता रहे हैं जल्दी से।
4 5 6 7, 6 है ही नहीं, 9 10 11 12 15 21। आइए देखते हैं, लिखते हैं हम। तो जब लिखोगे तो आप सबसे पहले लिखोगे कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। लिखो तो सबसे पहले 5 आएगा, सॉरी 4 है, 4 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब आप कहेंगे कहाँ, हमने अभी रफ में लगाया इसलिए आप जल्दी लगा के बता रहे हैं आपको। 4 5 7 9 10, बार बार देखेंगे दिक्कत हो जाएगी। 11 समय हो जाएगा, 11 के बाद 12 भी है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है। इतनी संख्या है, इसकी मात्रा बताना है। अब यहाँ पे हम गिनेंगे, देखेंगे सम है कि विषम गिनने में, और बाकी भी ट्रिक से भी बताएंगे, है ना। अगर गिनने में सम है तो भी ट्रिक है, विषम है तो भी ट्रिक है, और सूत्र से भी लगाएंगे। आप तो एग्जाम में सूत्र से लगाएंगे। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। n का मान कितना है, 9। कितना आया, 9 आ रहा है, 9। और 9 क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। तो n बराबर क्या, 9। और 9 कहीं संख्या आएगी, सम की विषम। ये संख्या 9 नहीं, गिनने में कितनी है, तो गिनने में 9 है तो विषम, 9 की संख्या विषम। तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है, इसलिए माध्यिका मीडियन ME बराबर क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान रख दो आप, n की जगह 9 + 1/2 वे पद का मान। तो 9 में 1 रखो, कितना 9 1 10, 10/2 वे पद का मान चलेगा, 2 पंचे 10, 5वें पद का मान आया। अब 5वां पद कहाँ से, आप इधर से गिनोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो माध्यिका क्या आएगी, 10। माध्यिका कितनी आएगी, 10। तो माध्यिका कितनी आ गई हमारी, 10 आएगी, 10। ओके। अब ट्रिक से कैसे लगता, अब ट्रिक बहुत आसान होता है। अगर गिनने में विषम हो तो बराबर बराबर संख्याएं काउंटिंग में दोनों तरफ छोड़ दो, बाईं और दाईं ओर, और जो बीच में बचे वही माध्यिका। जैसे यहाँ 9 संख्या थी, 4 इधर छूट गई, 4 इधर पूरी छूट गई, ठीक है, बची बीच में 1 बच गई, यही हो जाएगी माध्यिका। सम का आपको पता है बड़ा सूत्र होता है n+1, है ना, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान पूरे 1/2 हो। काफ़ी लेंदी होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए फिलहाल, क्योंकि माध्यिका क्वेश्चन एग्जाम में है, आया था, तो हो सकता है पूछ ले आपसे, तो माध्यिका भी आप तैयार कर ही लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। आप लगातार बने रहेंगे, अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद 2021 का करेंगे, आज नहीं अगले वीडियो में। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत है कोई, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई को मानेंगे तो लंबाई को उससे 5 ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। माना आयत की चौड़ाई, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है ना इससे, तो चौड़ाई को मान लेते हैं। माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए आयत की लंबाई इससे कितना ज़्यादा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, जो चौड़ाई लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है, 5 ज़्यादा है, तो x प्लस कितना 5 सेंटीमीटर। ये हो गई चौड़ाई, हो गई लंबाई। दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है परिमाप, तो हमें बताना क्या है, दोनों भुजा, ठीक है। अच्छा लंबाई केवल बताना है, तो देख लो हो जाएगा। परिमाप 240 दिया है, परिमाप 26 दिया है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। इसको तो वैसे ओरल आप बता सकते हैं, मौखिक ही। प्रश्नानुसार क्या दिया, आयत का परिमाप, बाकी विस्तार से ये है, आयत का परिमाप बराबर दिया है 26 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई कितना है x + 5 प्लस चौड़ाई कितना है x, ये हो जाएगा बराबर कितना है 26, हमारे अनुसार 26 सेंटीमीटर। तो ये 2 से उधर जाएगा तो कटेगा 13 आएगा, x और x कितना 2x बराबर 13, ये 5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, 2x बराबर 13 में से 5 गया, 13 में से 5 घटा दो आप, तो आप कहेंगे 8 आएगा, तो 2 से 8 काटो 4 आएगा, 2 चौके 8, तो x का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था। हमसे क्या पूछा, लंबाई, ये वाला, तो यही तो लंबाई आएगा, ये उत्तर। तो बताओ लंबाई कितना आएगी, 4 जोड़ देंगे, x + 5 है,
तो x का मान 4 प्लस 5 4 5 9, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना आएगी 13 4, क्योंकि 4 आया ना 4, तो लंबाई ही पूछा था तो लंबाई 4 5 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और धैर्य बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, ये भी फिक्स क्वेश्चन है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसी टाइप का एकदम 100%। वर्ग अंतराल बारंबारता पढ़े आप, सारणी बनाने वाला। क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाए, मतलब 5 5 का वर्ग अंतराल लेकर सारणी बनाना है। और संख्याएं देखो दी गई हैं 2 4 8 11 16 20 28 25 40 और 30 48 तक, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी संख्या क्या है इसमें 48, तो 50 तक बना लेते हैं पहले हम। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक तरफ क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल या वर्गांतर, वर्ग अंतराल लिख देते हैं, वर्ग अंतराल। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, केवल बना के दिखाना है टेबल। और एक तरफ क्या लिखेंगे इनकी बारंबारता, बारंबारता पता है आपको, फ्रीक्वेंसी कितनी बार क्या आया है। तो 5 5 का बनाना है तो 0 से 5 पहले हम बना ही लेते हैं, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है ये 10 है, ये 15 है 10 से, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, ठीक है, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, ठीक है, और भी बनेगा भी। तो कितने तक है देख लेते हैं एक बार, 48 तक शायद बड़े बड़े मान है ना, 50 तक जाना पड़ेगा हमको। 2 टेबलें और बनेंगी, आप समझ जाएंगे, बना लेंगे। अब 0 से 5 के बीच में देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, मतलब 5 काउंट नहीं होता है जब ऐसे लिखा हो, तो 0 से 4 तक रहेगा, 5 वाली संख्या इस इधर वाले में काउंटिंग होती है। तो आइए देखते हैं 0 से 5 में कितनी संख्याएं हैं, कुछ है भी। तो 0 से 5 जूम करते हैं, 0 से 5 में आप देखोगे तो आंकड़े जो है 2 आएगा 4 आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, तो 2 है 2, इसकी बारंबारता कितनी है 2, कितनी है 2, तो इसमें कितना भरेंगे आप 2। फिर 5 से 10 में देखेंगे, अब इसमें 5 से 9 तक संख्या देखी जाएगी, 10 वाली काउंटिंग नहीं होगी, 10 वाली इसमें आएगी, ठीक है, 10 वाली यहाँ से होगी। अभी 2 और बनेगी भैया, 2 आप नीचे बना लेंगे टेबल, ठीक है ना, वो समझ जाएंगे आप, आराम से भर लेंगे, नहीं तो कहो बना ही लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। 35 40 है, चलिए बना ही लेते हैं। 40 से कितना 45, ये वर्ग अंतराल वाली है, और 45 से कितना 50, क्योंकि 48 तक है ना, ये बन जाएगा। अब बना लेते हैं, ठीक है, इसी में हो जाएगा। चलो देखो पहले इधर भरते हैं। अब 5 से 10 के बीच में देखो संख्या, 5 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं गिनेंगे हम, तो 8 है, 8 के बाद 9 है, क्या 9 है ही नहीं, 1 क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, क्या भरेंगे हम 1 भरेंगे, 1, तो 1 भरा जाएगा इसमें। 10 से 15 में देखो, अब आप 10 से 15 में, 10 से 15, तो 10 से 15 मतलब गिने आप, 15 से मतलब 14 तक जाएगा, तो 11 है केवल 1, और इससे बड़ा तो कुछ है नहीं 14 तक, तो 1 इसमें भी रहेगा, ठीक है, कितना भरेंगे 1, तो इसमें भी कितना भरेंगे 1। अब 15 से 20 में, मतलब 15 से लेकर 19 तक देखेंगे हम, तो देखते हैं 15 से 19 तक क्या भरा जाएगा। 15 से 19 के बीच में 16 एक संख्या है और कुछ नहीं है, क्योंकि 20 बड़ी हो जाएगी, तो 20 तक है ना, तो 20 तक में 19 तक ही भरा जाएगा, 20 नहीं भरा जाता है, अगले वाले में जाएगा वो, तो 1 इसमें भी रहेगा, कितना रहेगा 1, सब में 1 ही रहेगा, कहा भैया, ठीक है। उसके बाद 20 से 25 में देखते हैं कितना होगा, 20 से 25 में कितनी संख्या है, 20 से 25, तो 20 तो है ही, और 25, 20 से 25, 25 तो गिना नहीं जाएगा, मैंने बताया ना, वो अगले में चला जाएगा, तो 1 इसका भी है, कितना है 1, इसमें भी क्या भरेंगे आप 1, या 25 लिखा है यहाँ पर 25, 20 से 25, ठीक है। 25 से 30 में देखो, 25 से 30 का, 25 से 30, तो 25 हो गया, और एक 28 है 2, 30 तो गिना नहीं जाएगा, तो 2 है 2, इसकी 2 है, कितना भरेंगे इसमें 2। 30 से 35 में देखो अब आप, है ना, 30 से 35 जूम कर लेते हैं, मांझा 30 से 35, तो 30 है, 35 मतलब 34 तक और है ही नहीं, 1 आएगा, ठीक है,
30 से 35 में 1 आएगा, 35 से 40 में 0 आएगा, क्योंकि देखो 40 गिना नहीं जाएगा तो 0 आएगा, एक में 1 आएगा, एक में 0 आएगा। अब जल्दी से भरते हैं, 1 इसमें कुछ नहीं तो 0, या फिर 0 ना बनाओ तो ऐसे छोड़ दो आप, खाली स्थान 0 ना बनाएं, ऐसे छोड़ दें आप, खाली स्थान है ही नहीं। अब अगले पेज पे बनाए हैं हम, चलिए देखते हैं, अगले वाले में देख लेते हैं। 40 से 45 में अगर देखें तो 1 था, ये देखो, और 45 से 50 में 1 है, उस दोनों का भी 1 1 ही है, तो इसमें भी बारंबारता इसकी 1 और इसकी 1। तो इसको आप सीधा बनाएंगे, हमारा इस पेज में नहीं आया था, इधर बना लिया हम, तो इस प्रकार ये बन गई, ठीक है। इधर 12 वर्ग अंतराल था, ये इधर क्या था, बारंबारता, वही वाली सारणी आगे बढ़ा के जब बनाओगे तो नीचे आप एक लाइन में बनाएंगे पूरा, तो ये बनेगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया, 2020 में आए हुए पेपर को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार देखिए 22 वाला हम पहले सॉल्व करा दिए हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। इसी प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में वीडियो बना है, यूपी डीएलएड है ना, या फिर बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर मैथ के नाम से बनी है, उसमें आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो 22 का हमने पहले करा दिया, उसमें हो गया है। 19 में 2 बार पेपर हुआ तो वो भी करा दिए, आज इसको करा दिए 20, तो कुल मिला के 2 पेपर वो, आज वाला ये 3 और एक पहले कराए 4 पेपर हमने सॉल्व पूरी तरह से करा दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, अपनी तैयारी भी जान सकते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, मेहनत बहुत लगती है, आपको पता ही होगा वीडियो बनाने में, है ना। तो चलिए इसी के साथ क्लास को करेंगे एंड, मिलते हैं आप सभी से अगले पार्ट में 2021 का। बहुत जल्द आपको हम जो है 2021 का पेपर सॉल्व कराएंगे, और पूरा प्रीवियस पूरी मैथ हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको पता है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा बहुत नहीं पढ़ाया है, वही पढ़ाया है जो सिलेबस में है, ठीक है। एक आध 2 क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से आते हैं, जैसे कि माध्यमातिका, ये उसमें था नहीं, लेकिन वादिका आप पहले सेमेस्टर में पढ़े हैं तो आ जाती है, आप रिवीजन कर लेना। बाकी आप जैसे कहेंगे वैसे चलते रहे क्लास। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।